कृषि दर्पण में और मैं हूँ बुशरा नसीम। फूलों की खेती लोकप्रिय हो रही है और इसके होने वाले मुनाफे से लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा ही एक फूल है गुलाब, जिसकी खुशबू और रंग लोगों को दीवाना बना देती है। अपनी उपयोगिताओं के कारण फूलों का राजा गुलाब काफी मशहूर है। अगर किसान गुलाब की खेती करे तो इससे कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, तो हमारा आज का विषय है गुलाब और जानते हैं कि इसकी संरक्षित खेती कैसे कर सकते हैं। विस्तार में जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर तनियत मिश्रा। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्पण में। थैंक यू। सर, हमें ये बताएं कि गुलाब की संरक्षित खेती कैसे करते हैं। संरक्षित खेती यानी कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले ध्यान देना होगा कि जो पॉली हाउसेस बनना है, जो स्ट्रक्चर बनना है, वो कहाँ पे बने, किस डायरेक्शन में बने। इसके लिए जो डायरेक्शन रखते हैं हम लोग नॉर्थ साउथ का, यानी कि उत्तर दक्षिण का डायरेक्शन रखा जाता है। और दूसरी बात किसान भाइयों को जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि ये पौधे कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो पौधे प्राप्त करने के लिए एक अच्छी नर्सरी, एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, या पुणे बेस्ड हो या बेंगलोर हो या रांची में भी कोई अच्छी नर्सरी, तो वहाँ से पौधे लिए जा सकते हैं। लेकिन पौधा जो है बडीड होना चाहिए या ग्राफ्टेड होना चाहिए। बडीड ग्राफ्टेड या जैसे कि हम हिंदी में चश्मा या साटा भी कहते हैं, वो प्लांट्स 6 से 18 महीने के बीच जिसकी उम्र हो, या हम इन जनरल कहें तो 1 साल का पौधा हम लगाया जाता है। तो झारखंड के लिए कौन कौन सी गुलाब की किस्में बेहतर होती है? बेहतर किस्में झारखंड के लिए उपयुक्त होंगी वो फर्स्ट रेड जो कि लाल रंग की होती है, फिर नोबलिस है जो कि गुलाबी रंग का है। इसके अलावा और भी किस्में हैं, विवाल्डी है, रावेल है, जो ये किस्में हैं जो कि गुलाब के लिए बेहतर मानी जाती हैं कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। तो किसान भाई इन किस्मों को इसमें झारखंड में लगा सकते हैं। तो ये कमर्शियल कल्टीवेशन क्या होता है? कमर्शियल कल्टीवेशन ये व्यावसायिक खेती हो गया। व्यावसायिक खेती जो भी आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस के तौर पे इसको कर रहे हैं। तो ये जो किस्में हैं ये बाहर की किस्में हैं जो कि आपको इंडिया में नहीं ग्लोबल मार्केट में जिनकी डिमांड है। तो ये किस्में किसानों को बहुत फायदा दे सकती हैं। अच्छा, तो फसल की रोपाई से लेकर सिंचाई तक किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले किसान भाई जो पौधा मंगाएंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो इन जनरल 1 साल का पौधा होना चाहिए जिसमें कि 3 से 4 टहनियाँ हों। उसको हम रूट बॉल के साथ लाते हैं, यानी कि थोड़ा मिट्टी के साथ लाएंगे, जिस भी मीडियम में वो नर्सरी में लगा होगा उसी के साथ उसको लाके लगाया जाएगा। और लगाने के लिए किसान भाई बेड तैयार करेंगे। बेड जो है आपका 1.5 फीट ऊंचा रहना चाहिए और लंबाई उसकी तकरीबन कम से कम 28 मीटर रहनी चाहिए और चौड़ाई 1 मीटर कम से कम इतनी रहनी चाहिए। तो इसमें हम लोग सिंगल, डबल या 4 रो सिस्टम फॉलो करते हैं लगाने के लिए गुलाब का पौधा। सिंगल मतलब हम पूरे बेड में एक ही रो लगाएंगे, डबल मतलब 2 रो लगाएंगे और 4 मतलब 4 रो लगाया जाएगा। तो इन जो सबसे अच्छा माना जाता है वो 2 रो सिस्टम माना जाता है, यानी कि एक बेड में हम 2 रो लगाएंगे और रो से रो की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो तकरीबन 20 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है। 2 रो क्यों अच्छा माना जाता है? मतलब इसमें आपको इंटरकल्चरल ऑपरेशंस जो रहते हैं बीच बीच में वो करने में आसानी होती है। 4 रो होंगे उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके लिए बेटर रहता है कि एक रो में आपने इस तरफ खड़े हो गए तो उस रो के आपने ठीक कर लिया, इस तरफ खड़े हो गए बैठ के तो आपने इस तरफ का उसको प्लांट्स को अपना जो भी इसमें कल्चरल ऑपरेशन है उसको आपने पूरा कर लिया। फिर पौधा लगाने के बाद उसमें देखा जाता है कि आपने इसको तकरीबन 3 हफ्ते बाद इसमें बेंडिंग की जाती है। जो भी मेन शूट है पौधे का उसको हम लोग, क्योंकि हमने जो बेड बनाया है वो ज़मीन से ऊंचाई पे बनाया है, तो बेंडिंग करने में उसको कठिनाई नहीं आती। उसको हमने बेंड किया तो उससे हमारे लेटरल्स यानी कि और भी जो शाखाएं हैं वो निकलती हैं। इससे एक फ्रेमवर्क डेवलप होता है जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और कमर्शियल खेती के लिए ये फ्रेमवर्क होना ही चाहिए। तो ओपन में करते हैं तो हमने जनरली बेंडिंग नहीं करते हैं, लेकिन ये किस्में क्योंकि पॉली हाउस में लगाई जा रही हैं तो बेंडिंग बहुत ज़रूरी है, बेंडिंग इसमें करना ही पड़ेगा। ये बताएं कि गुलाब की नर्सरी कैसे की जाती है? नर्सरी से हम लोग पौधे लाएंगे, इसकी नर्सरी हम खुद करना चाहते हैं तो बर्डिंग करना पड़ता है। बर्डिंग जो की जाती है वो जो पौधा जंगली गुलाब होता है उसके ऊपर जो हमारी डिज़ायर्ड किस्म है उसको हम लोग बर्डिंग करते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं। तो किसान भाई जनरली जो कमर्शियल कल्टीवेशन कर रहा है वो ये काम नहीं करता है, हम पौधे बाहर से ही मंगाते हैं। तो पौधे बाहर से मंगा के लगाएं
और उससे पहले अपने क्यारी की तैयारी अच्छे से कर लें, मतलब बेड की तैयारी अच्छे से कर लें, अच्छे से उसमें सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद मिलाएं। और जब भी गोबर की खाद मिलाएं किसान भाई ये ज़रूर ध्यान रखें कि दीमक के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर डालें। लिंडन पाउडर है या फ्लोराडानो, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर मिलाएं कि एक बार इसमें अगर दीमक आ जाता है तो फिर हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पौधा मतलब शुरू में ही ख़त्म कर देगा। तो ये डालें। उसके बाद थोड़ी सी खाद जो है FIM के अलावा भी दूसरी खाद जो है आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, या आपका ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया, या म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गया, ये भी जो रिक्वायर्ड मात्रा है उसको डाली जाए। और खेत तैयार करने के बाद पौधा लगा दिया, पौधा लगाने के 15 दिन तक जो है उसको हम लोग हाथ से सिंचाई करते हैं, नहीं तो और उसके बाद फिर उसको ड्रिप इरिगेशन के थ्रू उसमें हम लोग इरिगेशन भी करते हैं, और साथ में इरिगेशन के साथ साथ खाद भी डालते हैं, जैसे कि फर्टिगेशन कहा जाता है। तो इरिगेशन के साथ जो खाद डालते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर्स आता है, वो आपको मार्केट में उपलब्ध रहता है कि गुलाब के लिए ये आपका ये रिक्वायरमेंट है N/P/K, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का ये रेशियो का ये खाद है। इसको आप इतना डालें पानी में, 1 लीटर पानी में, तो आपको ये ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा। ये ड्रिप इरिगेशन क्या होती है? ये बूंद, इसको हिंदी में हम टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, जिससे कि हमारा पानी वेस्ट नहीं होता है। और हर जो मतलब 2 पौधों के बीच में ड्रिप लगा सकते हैं अगर 2 रो सिस्टम फॉलो किया है। अगर ज़्यादा किया है तो आप ऑल्टरनेट उस पर भी लगा सकते हैं। इसमें क्या है कि आपने जो रूट जोन है, जहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत है या जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो रूट से ही एब्जॉर्ब होगा, तो रूट को पूरा वो कवर करता है। तो उसके कारण जो अवेलेबल न्यूट्रिशन है या पानी है पौधे के लिए अच्छी तरह से अवेलेबल रहता है, और मिट्टी में भी नमी बरकरार रहती है। तो जो इरिगेशन है, हम हर दूसरे या तीसरे दिन इसको इरिगेशन को यूज़ करते हैं। तो ये बताएं कि सरकार की तरफ से इसके लिए क्या योजना की गई है? सरकार जो अपनी योजनाओं में जो छूट देती है वो ग्रोवर्स के लिए है कि आप पॉली हाउस जब बना रहे हैं या आप इरिगेशन सिस्टम को लगा रहे हैं, तो उसमें सब्सिडी दी जाती है आपको। या तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, या फिर NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, इसके द्वारा उसमें सब्सिडी दी जाती है। तो जो भी किसान भाई इसमें इंटरेस्टेड हैं इसकी खेती में, वो अपना NHM में या NHB में जाके मिलें कि कौन सी स्कीम ऐसी चल रही है जिसमें हमको सब्सिडी दी जा सकती है, तो उनसे वो सब्सिडी लेके अपना स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं और अपना इरिगेशन सिस्टम भी सब्सिडाइज रेट में लगा सकते हैं। तो गुलाब की खेती से किसान मुनाफा कैसे कमा सकते हैं बाकी फसलों के साथ? बाकी फसलों के कंपैरिजन में कंपेयर करना तो उतना वो उचित नहीं रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि हम अगर BC रेशियो देखते हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, तो 1.6 से लेकर 1.8 तक जाता है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, तो आपको 80,000 रुपये तो कम से कम आपका बेनिफिट इसमें आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये बहुत ही, वहीं आप सब्जी में देखेंगे थोड़ा आपको कम मिलेगा, फिर उसी में सीरियल या आपका ग्रेन क्रॉप्स में आइएगा तो और कम होता है। वैसे कहा जाता है कि फूलों की खेती में आपको, अगर आप जनरल क्रॉप लगा रहे हैं तो आपको अगर 1 रुपये मिलता है, सब्जी लगाएंगे तो आपको 10 रुपये मिलेगा, और फूल लगाएंगे तो आपको 100 रुपये मिलेगा उसी ज़मीन से। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है अगर किसान भाई इसमें ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आपका बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप रहता है। कुछ भी आपका थोड़ा पानी बढ़ गया तब भी ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई तब भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है। तो आपने हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी गुलाब के विषय में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे कार्यक्रम से लाभ हुआ होगा। कृषि क्षेत्र से जुड़ी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय विशेषज्ञ के साथ, आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्पण में। धन्यवाद।